अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत इजी और आसान सी रेसिपी। आज हम बहुत ही आसान से तरीके से चिकन कोरमा बनाएंगे, वो भी देगी चिकन कोरमा। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप ऑयल ले लिया था, उसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक सी स्लाइस में काट के डाल देंगे। और हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर सुनहरी हो जाए। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो चिकन। हमने आधा किलो चिकन इसमें शामिल करना है और प्याज के साथ इसको मज़ीद फ्राई करना है ताकि चिकन का जो कलर है ये खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए और इसका पानी जो है ये भी खुश्क हो जाए। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे। खड़े मसाले इसलिए शामिल करेंगे कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। 2 अदद दालचीनी के स्टिक, 1 मोटी इलायची, 3 हरी इलायची और 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। साथ साथ हम इसको फ्राई भी करते जाएंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, बिल्कुल देग जैसा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बिल्कुल देग जैसी आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें तमाम चीज़ें साथ साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है और मज़ीद अच्छी हो जाए और जो चिकन का थोड़ा कच्चापन और स्मेल होती है वो भी इसकी दूर हो जाए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जब भी आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं तो उसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक लाजमी फ्राई करें ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन होता है ये दूर हो जाए और ये अच्छे तरीके से भुन जाए। ये कोरमा बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। अब इसमें 2 चम्मच हमने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है। मोटा मोटा सा हरी मिर्चों को कूट लिया था वो शामिल कर देंगे। आमतौर पर जो कोरमे बनते हैं उसमें प्याज को फ्राई करके ब्राउन करके निकाल दिया जाता है, लेकिन इसमें ये झंझट करना नहीं पड़ेगा। आप इसको फ्राई करें साथ साथ और भी चीज़ें डालते जाएं। सेम कोरमे जैसा आप इसको बना सकेंगे। फ्लेवर भी इसका और इसका टेक्सचर भी सब कुछ देगी कोरमे जैसा होगा। अब इसमें 1 खाने का चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ में हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा था उसको पाउडर बना लिया था वो डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच। तमाम चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। हमने 2 अदद बड़े टमाटर लिए थे, उनको हमने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, डाल के हमने पेस्ट बना लिया था। अब वो डाल के इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है ये ड्राई हो जाए और इसका कच्चापन है ये भी दूर हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका मसाला रेडी हो रहा है। साथ साथ ग्रेवी ज़रा इसकी देखें आपको कितनी अच्छी लगेगी। ये भी इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें अब टमाटर भी हमारे साथ साथ अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। 1 पाव दही लिया था वो डाल देंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे कोरमा मसाला 1 खाने का चम्मच। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पे ताकि चिकन हमारा जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
ये देखें मज़ेदार सा देगी चिकन कोरमा हमारा रेडी है। देखें इसकी तरी कितनी खूबसूरत सी आई है और इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। अब हम इसको एक बाउल में डाल के सर्व करेंगे। आप इसको नान के साथ, ख़मीरी रोटी के साथ इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।